Today we are going to discuss about cycloalkanes. ये cycloalkanes क्या होते हैं? These are the aliphatic cyclic compounds that is also called as alicyclic. तो हम जो cycloalkanes हैं उसको क्या कह सकते हैं? हम उनको alicyclic compound भी कह सकते हैं. These are also known as alicyclic compounds. तो इनको alicyclic compounds क्यों कहते हैं? First thing हम देखते हैं. देखो ये क्या है? जो भी cycloalkanes हैं तो एली कहां से आया? एली वर्ड दैट इज फ्रॉम एलिफेटिक कंपाउंड्स, दैट इज फ्रॉम एलिफेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ओके, तो वहां से ये आया, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या वर्ड आया? दैट इज एली. और क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं तो यहाँ पर जो साइक्लिक फॉर्म आ जाता है दैट इज ड्यू टू देयर रिंग स्ट्रक्चर. तो इनको टोटली हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और इन कॉमनली दीज आर नोन एज साइक्लोएल्केन्स. अब देखते हैं इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है साइक्लोएल्केन्स का, दैट इज CnH2n, और वी कैन ऑल्सो राइट एज ब्रैकेट CH2 और n टाइम्स. तो n यहाँ क्या हो जाएगा? n मे बी 3, 4, 5 एंड 6. देखो यहाँ पर जो n है वो कभी भी 2 नहीं हो सकता है. n मतलब 2 यहाँ पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो कार्बन की चेन, जैसे अगर हमारे पास दो कार्बन हैं तो उनकी जो साइक्लिक रिंग कभी भी नहीं बन सकती, वो आपस में कभी भी नहीं जुड़ सकते. तो मिनिमम कार्बन हमें कितने चाहिए? मिनिमम कार्बन हमारे को 3 रिक्वायरमेंट होंगे. तो यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो 3 ऑनवर्ड्स होगी, यानी 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन हो सकती है. तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n. अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है, जो इसका जनरल फॉर्मूला है, वो एल्कीन जैसा ही है, बिकॉज एल्कीन का भी क्या होता है फॉर्मूला? जो जनरल फॉर्मूला एल्कीन्स में क्या होता है? एल्कीन्स का अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें तो उसका भी तो वही है CnH2n. तो इसका मतलब जो एल्कीन है और साइक्लोएल्कीन्स, जो साइक्लोएल्केन्स और एल्कीन्स, ये दोनों क्या हो गए? एक तरीके से आइसोमेरिक फॉर्म के अंदर है एक दूसरे के. सो साइक्लोएल्केन्स आर आइसोमेरिक विद एल्कीन्स क्योंकि दे हैव द जनरल फॉर्मूला सेम. तो इसकी वजह से हम उनको कह सकते हैं कि जो साइक्लोएल्केन्स हैं दीज आर आइसोमेरिक विद एल्कीन्स. दीज आर ऑल्सो नोन एज पॉलीमिथाइलिन. इनको हम पॉलीमिथाइलिन क्यों कहते हैं? देखो पॉलीमिथाइलिन, मिथाइलिन ग्रुप क्या हो गया? मिथाइलिन ग्रुप होता है CH2. ओके, तो CH2 इज अ मिथाइलिन. अब ऐसे बहुत सारी CH2 आपस में जुड़ती चली जाएंगी और एक साइक्लिक फॉर्म बना लेंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज पॉलीमिथाइलिन. और अगर वो साइक्लिक फॉर्म में बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? दे विल फॉर्म द साइक्लोएल्केन्स और पॉलीमिथाइलिन्स. अब इनको देखते हैं कि जो पॉलीमिथाइलिन है उसको हम ऐसा क्यों कह रहे हैं. तो लेट्स सी दिस. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है हमारे सामने. तो अगर इनका कॉमन नाम देखो, देखो मिथाइलिन जो वर्ड है दैट इज मींस CH2. ओके, तो यहाँ मिथाइलिन इज CH2. तो यहाँ देखो, यहाँ पर कितने मिथाइलिन ग्रुप लगे हुए हैं? यहाँ 3 मिथाइलिन ग्रुप हैं. देखो 1, 2 एंड 3, दैट इज ट्राई. ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 मिथाइलिन ग्रुप और प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉमन नाम में देखेंगे तो हम कॉमन नेम के अंदर तो प्रीफिक्स यानी जितने मिथाइलिन ग्रुप, तो जैसे यहाँ पर 3 हैं तो वी राइट ट्राई. अब यहाँ देखो ये भी क्या है सारे? दीज आर द CH2, दीज आर द CH2, CH2 एंड CH2. तो यहाँ पर कितने मिथाइलिन ग्रुप्स हैं? देयर आर 4 मिथाइलिन ग्रुप. तो हम यहाँ पर प्रीफिक्स क्या लगा देंगे? दैट इज टेट्रा. तो यहाँ पर टेट्रा हो जाएगा. तो ये हो जाएगा ट्राई मिथाइलिन क्योंकि 3 मिथाइलिन ग्रुप हैं. यहाँ कितने मिथाइलिन ग्रुप है? यहाँ पर 4 मिथाइलिन ग्रुप हैं. तो ये क्या हो जाएगा? टेट्रा हो जाएगा. ऐसे ही इसमें आओ तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5, देर आर 5 मिथाइलिन. ठीक है, कितने मिथाइलिन है यहाँ पर? यहाँ पर 5 CH2 हैं और वो आपस में रिंग फॉर्म के अंदर है. कितने हैं? 5 हैं. तो हम उसका प्रीफिक्स लग जाएगा दैट विल बी द पेंटा. तो यहाँ पर जो प्रीफिक्स आ जाएगा दैट इज पेंटा और पेरेंट विल बी द मिथाइलिन. यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर 6 मिथाइलिन ग्रुप हैं और तो 6 हैं तो वी राइट हेक्सा. तो हेक्सा मिथाइलिन एंड दीज आर द कॉमन नेम्स. ये जितने भी हमने डिस्कस किए ये क्या है? इनके दीज आर द कॉमन नेम. इनको हम क्या कहेंगे? दीज आर द कॉमन नेम. तो यहाँ इसलिए इनको हम क्या कहते हैं?
दीज आर ऑल्सो नोन एज पॉलीमिथाइलिन, यानी एक से ज्यादा मिथाइलिन। तो दो मिथाइलिन ग्रुप होगा तो उससे कभी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, साइक्लोएल्केन्स नहीं बनेगा। वी रिक्वायर्ड 3 एंड ऑनवर्ड्स, तो जितने भी 3 और उससे ज्यादा हैं वो साइक्लिक फॉर्म बना सकते हैं और वो दे कैन फॉर्म द साइक्लोएल्केन्स। अब इनका आईयूपीएसी नेम देखें, तो आईयूपीएसी नेम में हमें क्या ध्यान में रखना है? देखो कॉमन नेम में तो हमें क्या सारा यूज कर रहे हैं हम, मिथाइलिन वर्ड। जितने मिथाइलिन उसका प्रीफिक्स वहां लग जाएगा। 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्साइन, सो ऑन। लेकिन आईयूपीएसी में हमें क्या करना है, बिकॉज ये सारे क्या है साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है, रिंग्स हैं ये, ठीक है। तो ये सारी एक रिंग्स है, एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये। तो यहाँ हमारे को प्रीफिक्स, देखो आईयूपीएसी में हमें प्रीफिक्स क्या लगाना है, सबका प्रीफिक्स विल बी साइक्लो, ठीक है। तो यहाँ सभी का जो प्रीफिक्स होगा किसमें, आईयूपीएसी नेम के अंदर, वो क्या लगाना है हमारे को, दैट विल बी द साइक्लो। और जितने कार्बन्स होंगे, जितनी कार्बन की रिंग होगी उसी का नाम आ जाएगा, तो दैट विल बी द प्रोपेन। यहाँ पर 4 हैं तो दैट विल बी ब्यूटेन, और साइक्लो वर्ड आ जाएगा क्योंकि रिंग के अंदर है। ऐसे ही ये साइक्लोपेंटेन हो जाएगा और ऐसे ही ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। नाउ लेट्स सी सम केसेस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स। देखो ऊपर जो हमने किया था वो सिंपल साइक्लोएल्केन रिंग्स थी, लेकिन अगर उन साइक्लोएल्केन रिंग के साथ कुछ सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ हो तब उनका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। तो हम देखते हैं केस नंबर फर्स्ट, इस वाले केस में देखते हैं। देखो इसमें यहाँ ध्यान में रखना है, इफ द रिंग कंटेन मोर और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द एल्काइल ग्रुप, जो भी उससे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जो भी एल्काइल ग्रुप उससे अटैच है, उसका क्या नाम होगा, इज नेम एज अ डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोएल्केन्स, ठीक है। और जो एल्काइल ग्रुप जो लगा हुआ होगा दैट इज ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर इस एग्जांपल में ये जो रिंग है वो है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन रिंग, यानी कंटेनिंग 6 कार्बन। और जो ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उस पे कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं हमारे को, ओनली देयर आर 3 कार्बन। तो ऐसा कोई भी केस जहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हो रिंग के साथ, तो वहां हमारे को ध्यान में रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट में अगर ज्यादा कार्बन है या जो रिंग अटैच है उसमें ज्यादा कार्बन है। अगर सब्स्टिट्यूएंट में कम कार्बन है तो वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही रहेगा, और जो हमारा पेरेंट होगा दैट विल बी द रिंग। तो यहाँ पर 6 कार्बन हमारे पास साइक्लोएल्केन रिंग है यानी साइक्लोहेक्सेन है, तो हमारा जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होगा, पेरेंट हाइड्रोकार्बन का जो नोमेनक्लेचर होगा वो होगा साइक्लोहेक्सेन। और अब इसको हम क्या मानेंगे, दैट विल बी द सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका जो नाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है तो दैट विल बी द प्रोपाइल। सो दिस ग्रुप जो ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो क्या है, दैट इज प्रोपाइल, दैट इज प्रोपाइल है। अभी प्रोपाइल इज अ सब्स्टिट्यूएंट और कहाँ लगा हुआ है, रिंग पे लगा हुआ है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, दैट विल बी द प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा, दैट विल बी द प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। इस केस के अंदर देखिए केस नंबर 2, यहां पर क्या है, यहां अगर आप देखेंगे तो रिंग में कितने कार्बन है, रिंग में ओनली देयर आर 3 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को केवल 3 कार्बन की रिंग है, जबकि जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है यहाँ पर उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, सो इट कंटेन द 5 कार्बन। तो ऐसा केस जिसमें रिंग के अंदर कम कार्बन हो और सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो भी सब्स्टिट्यूएंट उससे लगा हुआ अटैच्ड हो उसमें ज्यादा कार्बन हो, तब हम उस रिंग को मानेंगे कि वो सब्स्टिट्यूएंट है। तब हम रिंग को पेरेंट नेम लेंगे, उसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन नहीं लेंगे, हम रिंग को लेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और जो ओपन चेन है उसको हम क्या लेंगे, दैट विल बी द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो अब ये जो रिंग हो जाएगी उसको पहले लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि ये यहाँ से, क्योंकि फर्स्ट कार्बन हम इसको देंगे क्योंकि यहाँ से रिंग अटैच है, तो दिस विल बी 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 एंड 5। तो 1 जो कार्बन है दैट कंटेन दिस रिंग, और कितने कार्बन की रिंग है ये, 3 कार्बन की। तो ये जो हो जाएगा इसको हम यहाँ पर डिनोट करना पड़ेगा, दैट विल बी द, यहाँ पर इसका अगर हम नाम देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि ये साइक्लिक रिंग है, ठीक है। तो 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा, और ये 5 कार्बन है तो इसका जो नाम होगा दैट विल बी 1 साइक्लोप्रोपाइल पेंटे। तो यहाँ पर हमें 1 लगाना जरूरी है,
क्योंकि वही बता रहा है कि जो कार्बन नंबर 1 है उसी से ये साइक्लिक रिंग जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर 1 लगाना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट केस, इस वाले केस में देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें यहां देखते हैं, देखो यहाँ पर अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो इन सब में क्या है, एक एक सब्स्टिट्यूएंट है ये, लेकिन यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। अब यहाँ पर तो एक कार्बन का और यहाँ पर 2 कार्बन का है, तो हमारे को कौन सा फॉलो करना पड़ेगा, ये वाला केस जहां पर ज्यादा रिंग होगी, जिस रिंग में ज्यादा कार्बन होंगे तो वो हो जाएगा पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो एक तो मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पर ये क्या है, दिस इज मिथाइल ग्रुप, दिस इज मिथाइल ग्रुप, और ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज इथाइल। ओके, तो यहाँ पर अब इनका नाम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली अरेंज करना पड़ेगा हमारे को, तो ई पहले आना है, तो यानी हम जो कार्बन 1 कौन सा होगा, कार्बन नंबर 1 ये वाला होगा जिससे इथाइल पार्ट लगा हुआ है, तो दिस विल बी द नंबर 1। अब यहाँ चलें कि जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसको कम मिनिमम नंबर दें हम, तो इधर ऑब्वियसली हमें इधर चलना पड़ेगा, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3, क्योंकि अगर हम इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पर 5 पे आता है, तो हमारे को जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जो क्या है मिथाइल, उसको मिनिमम नंबर देना है, तो हमारे को इधर ही चलना, एंटी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज मिथाइल के ऊपर कितने पे है, 3 के ऊपर, तो इसका जो अब नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो ई पहले आना है, तो 1 इथाइल हो जाएगा। फिर चल रहे हैं हम 2 पे, कुछ नहीं, 3 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 मिथाइल, दैट विल बी 3 मिथाइल। अच्छा, अब यहाँ पर साइक्लिक रिंग कितने की है, 6 मेंबर की है, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लो, दैट विल बी साइक्लोहेक्सेन। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस वाले एग्जाम्पल में चलते हैं हम अब, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर भी मिथाइल है और यहाँ पर भी मिथाइल है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, हम इसको नंबर 1 इसको कर सकते हैं या नंबर 1 इसको कर सकते हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो सपोज हम नंबर 1 इसको कर देते हैं। अब वापस किधर चलना है, हमारे को क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 2 और यहाँ से 3, तो मिनिमम नंबर वो 3 पे आएगा, इधर से जाएंगे तो ये ज्यादा नंबर पे आएगा, तो यहाँ से आएंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 पे आएगा, तो हमारे को मिनिमम नंबर देना है, तो हम चलेंगे लाइक क्लॉकवाइज। तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,3 डाइमिथाइल, दैट विल बी 1,3 डाइमिथाइल, क्योंकि हमारे पास 2 मिथाइल है, तो 1,3 डाइमिथाइल, और अब अगेन इसमें क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, तो इट इज अ साइक्लोहेक्सेन। सो दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट रूल चलते हैं हम, यहां पर पहले इस वाले एग्जांपल को लेते हैं। नाउ इस वाले केस में देखें तो यहाँ पर मेंबर जो साइक्लिक रिंग है उसमें कितने हैं, 6 हैं, और जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसमें कितने कार्बन है, उसमें देयर आर 4 कार्बन। ठीक है, तो हमारा जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या होगा, वो हो जाएगा दैट विल बी द साइक्लोहेक्सेन, तो इसको हम क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। ओके, नाउ अब यहाँ पर देखें कि यहाँ अगर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो जो रिंग लगी हुई है कुछ बीच में लगी हुई है इसके, तो यहाँ हम नंबर इसको करेंगे और वो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, दिस विल बी द नंबरिंग फॉर दिस। तो यहाँ पर इसका क्या नाम हो जाएगा, क्योंकि ये ब्यूटाइल है, जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है दैट विल बी द ब्यूटाइल, तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2 ब्यूटाइल, दैट विल बी 2 ब्यूटाइल, और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, that will be cyclohexane. So this will be the name of this example. अब चलते हैं इस वाले एग्जाम्पल में, इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां हमें ध्यान में रखना है कि अगर द साइड देन अगर कोई भी इससे कोई अटैच्ड है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, दैट कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, या कोई फंक्शनल ग्रुप हो, या कोई फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे यहाँ पर ये इस एग्जांपल को देखेंगे, तब क्या होगा, जो भी एलिसाइक्लिक रिंग होगी दैट इज ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो यानी ये जो रिंग है उसको हम हमेशा मानेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट,
चाहे से इसमें कार्बन कम हो या ज्यादा हो। जैसे इस केस में तो क्या था कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उस या जो रिंग है उनमें हमें देखना है कि रिंग में अगर ज्यादा है तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन वो हो जाएगा, अगर सब्स्टिट्यूएंट में ज्यादा कार्बन थे तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन वो हो जाता था। लेकिन अगर ऐसा कोई केस जहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो हमारे को यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। यानी कोई भी अगर मल्टीपल बॉन्ड हो या कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो जो एलिसाइक्लिक रिंग है इज ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो उसको हमें सब्स्टिट्यूएंट ही मानना पड़ेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द रिंग। तो हमारे को अब साइज, रिंग की साइज नहीं देखनी। अगर यहाँ पर कोई ग्रुप है या कोई डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या कोई फंक्शनल ग्रुप है, तब हम हमेशा रिंग को एज ए मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो ये ध्यान में रखना है इस वाले एग्जांपल के अंदर। तो अब यहाँ पर this will be the parent hydrocarbon and this ring will be the substituent। तो substituent को पहले लिखेंगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा। तो क्योंकि भाई फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहीं से होगी, क्योंकि यहाँ से नहीं दे सकते। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो 3 के ऊपर रिंग है कितने कार्बन की, 3 कार्बन की। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका जो नाम होगा दैट विल बी 3 साइक्लो, that will be 3 cyclopropyl, that will be 3 cyclopropyl। अब ये क्या है, ये है प्रोपीन, तो यहाँ पर प्रोपीन आ जाएगा, that will be the prop। और डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 के ऊपर, तो 1 इन। तो ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर यहाँ पर कोई मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप हो तो देन एलिफेट जो भी हमारी एलिसाइक्लिक रिंग है दैट इज ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट irrespective of the size of the ring। तो सेम केस इसके अंदर भी हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन है 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पर है 6 मेंबर, लेकिन हमारे को जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होगा वो यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर देखो नंबरिंग हो जाएगी, दिस विल 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस विल 4। क्योंकि सेकंड के ऊपर देखो कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ से हम इसकी नंबरिंग करेंगे। और यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो डबल बॉन्ड भी आ गया और यहाँ पर एक कीटो ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा, ये तो अब रिंग आ जाएगी अगेन किसमें, सब्स्टिट्यूएंट में। तो इसका नाम हो जाएगा, 4 के ऊपर रिंग है तो दैट विल बी द 4 साइक्लो, कितने मेंबर की है, 6 मेंबर की। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, साइक्लोहेक्साइल, दैट विल बी द साइक्लोहेक्साइल। और ये कितने हैं, 4, तो दैट विल बी द ब्यूट 3 इन 2 ऑन, क्योंकि यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है और कीटोनिक ग्रुप का हम क्या लिखते हैं, ऑन। 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो इन आ गया। 2 पे क्या है, कीटोन, तो वो भी हमारे पे दैट विल बी ONE, दैट इज सफिक्स आ जाएगा फॉर कीटोन। सो द नेम इज 4 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 3 इन 2 ऑन, सो दैट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कुछ इस तरह से एग्जांपल जहां 2 रिंग लगे हुए हों। ऐसा कोई भी एग्जांपल, मोर देन 1 साइक्लिक एलिसाइक्लिक रिंग इज अटैच्ड टू अ सिंगल चेन। ठीक है, कोई भी एक सिंगल चेन है और उससे 2 या 2 से ज्यादा कोई भी एलिसाइक्लिक रिंग अटैच हो, देन द कंपाउंड इज नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। यानी जो ये जो ये चेन लगी हुई है उसके बिहाफ पे हमें उसका नाम देना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग। अगेन हमारे को रिंग को भूल जाना है, हमें जो नाम करना है वो किसके बेसिस पे करना है, जो इन 2 रिंग्स को जोड़ रही है, या अगर उससे भी ज्यादा कोई रिंग है तो जो हमारा जो चेन है उसके अकॉर्डिंग उसको नाम देना है। और हमारे को रिंग में कितने कार्बन है उसको भूल जाना है। तो ये जो रिंग्स होगी वो अगेन सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगी। तो जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर 2 रिंग है लेकिन जो किससे अटैच्ड है, केवल एक कार्बन से ये अटैच्ड है। देखो यहाँ पर 2 रिंग अटैच्ड है लेकिन एक ही कार्बन है। तो हमारा जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होगा, यानी जिसका हम नाम करेंगे, यहाँ पर जो हम नाम लिखेंगे वो इसके बेसिस पे लिखेंगे। तो जो इसका जो नेम होगा दैट विल डिपेंड्स अपॉन दिस। तो अब इन साइक्लिक है तो इनको हम क्या लिखेंगे, तो हमारे पास 2 साइकिल है यहाँ पर,
तो वी राइट दैट इज डाइसाइक्लो। फर्स्ट थिंग, अब कितने कार्बन की रिंग्स हैं? तीन तीन कार्बन की, तो वी राइट डाइसाइक्लोप्रोपाइल, वी राइट डाइसाइक्लोप्रोपाइल फर्स्ट थिंग। और ये क्या है? केवल एक मीथेन है जिसका दो हाइड्रोजन हटके ये दो रिंग्स लगी हुई हैं, तो दैट विल बी द डाइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन, दैट विल बी द नेम ऑफ दिस साइक्लोएल्केन। अब इसमें आ जा रहा है, तो यहाँ पर देयर आर टू रिंग्स, और रिंग्स में कितने हैं? 6 मेंबर। तो यहाँ पर कहीं से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम रिंग है। तो सपोज दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ओके, तो यहाँ पर 1 से एक रिंग है और 3 से एक रिंग लगी हुई है, तो ये इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइसाइक्लो। डाइसाइक्लो, दो रिंग है तो डाई आ जाएगा, साइक्लिक है तो साइक्लो आ जाएगा, और कितने मेंबर रिंग है? 6 मेंबर, तो डाइसाइक्लोहेक्साइल, डाइसाइक्लोहेक्साइल। और ये कितने कार्बन है जो इनको बीच में अटैच्ड है? दैट इज 1 2 3। तो 3 के लिए आता है प्रोपेन, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्रोपेन, दैट विल बी द प्रोपेन। तो दैट विल बी द नेम ऑफ दिस particular compound. So these are the some of the nomenclature of cycloalkanes. Now let's discuss the method of preparation of cycloalkanes. तो सबसे जो important है वो है cycloaddition reaction. This is very important method for the preparation of cycloalkanes. तो इसको हम क्या करें? दैट इज साइक्लो एडिशन रिएक्शन। देखो अब ये जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें कुछ पॉइंट्स पहले हम ध्यान में रखेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेंगे और वहां पर समझेंगे कि ये साइक्लो एडिशन रिएक्शंस क्या है। तो एडिशन रिएक्शन इज बिटवीन टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड। फर्स्ट थिंग कि किसके बीच में है? दो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बीच में है, जिससे कि एक साइक्लिक प्रोडक्ट वहां पर हमारे को मिलेगा। तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पर रिएक्शन किसके बीच में है? दैट रिएक्शन इज बिटवीन टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। फर्स्ट थिंग जो हमें ध्यान में रखनी है, जिससे कि हमें एक साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स फॉर्म न्यू टू सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहाँ एक और चीज है कि यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पाई बॉन्ड होगा वो टूटेगा और वो ब्रेक होगा, और उससे हमारे को कितने सिग्मा बॉन्ड्स नहीं मिलेंगे? देयर विल बी टू न्यू सिग्मा बॉन्ड्स will be found in cycloaddition reaction. Third point जो देखें, these reaction do not involve any ionic or the free radical intermediates. तो इसमें कोई intermediate नहीं बनता है। तो फिर ये कैसे रिएक्शन होंगे? यानी ये जो रिएक्शन होते हैं these occur in a single step known as concerted reaction. तो ये ध्यान में रखना है कि ये सारे कंसर्टेड रिएक्शंस हैं जो सिंगल स्टेप में होते हैं। उसके लिए दो हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड चाहिए और हमारे इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे जो नए सिग्मा बॉन्ड्स बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन एंड दैट इज नोन एज 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो कोई जो ये 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन का मतलब है कि यहाँ जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड की हम बात कर रहे थे अभी यहाँ पर कि हमें कितने कंपाउंड्स लेने हैं, हमारे को दो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स यहाँ पर यूज करने हैं। तो अगर जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं जो हम यूज करेंगे उनके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनको हम कहेंगे 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इथीन, अगर इथीन हम ले रहे हैं तो दिस इज इथीन, तो इथीन या हम कह सकते हैं कि इथाइलिन, वी रिक्वायर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइलिन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन के लिए जो 2 अनसैचुरेटेड कंपाउंड है दैट इज इथाइलिन। सो हमने स्टार्टिंग में क्या लिया है? हमने यूज किया है इथाइलिन को लिया। अच्छा, अब इनका क्या करना है? जो भी 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होते हैं दीज आर फोटोकेमिकल रिएक्शन, मींस दे रिक्वायर्ड लाइट। तो यहाँ पर लाइट की रिक्वायरमेंट होगी और उससे ही इनका जो आपस में एडिशन होगा और दे विल गिव द साइक्लिक रिंग। तो यहाँ से देखो क्या होगा। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है कि आयनिक या फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट नहीं बनेगा,
और ये एक सिंगल स्टेप में होगा, दैट इज कंसर्टेड रिएक्शन होगा। तो वो क्या होता है कि ये जब आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे तो जो कुछ हमें मिलेगा एक ट्रांजिशन स्टेट, वो कुछ इस तरीके से होगी। जो नए बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पर क्या थे, यहाँ देखो ये पाई बॉन्ड है। ये जो पाई बॉन्ड है इनको भी हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये जो पाई बॉन्ड है ये तो धीरे धीरे खत्म हो गए हैं, और ये जो है ये नए सिग्मा बॉन्ड ये बने बिटवीन कार्बन। तो यहाँ पर ये दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। दीज आर द टू सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्मेशन। और ये जो पाई बॉन्ड थे वो अब क्या हो जाएंगे, दैट विल बी ब्रेक, और नए सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन जाएंगे। तो इस वाली जो स्टेट है, इसको, ये जो हमारी स्टेट है इसको हम क्या कहेंगे, दिस विल बी नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। So what is this? This is the transition state. This is the transition state is there. तो जहां पर नए बॉन्ड बन रहे हैं और कुछ पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, तो यहाँ पर दो नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, बाकी जो दो पाई बॉन्ड थे वो ब्रेक हो गए। अब इसके बाद क्या होगा, कंसंट्रेटेड रिएक्शन है, तो अब आफ्टर सम टाइम्स इट विल कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट, एंड दैट प्रोडक्ट विल अ साइक्लोब्यूटेन। तो यहाँ पर एक साइक्लोब्यूटेन रिंग बन जाएगी कुछ इस तरीके से, जहां अब कोई भी डबल बॉन्ड इसके अंदर नहीं रहेगा। तो यहाँ ये बनी साइक्लोएल्केन रिंग, दैट इज सैचुरेटेड रिंग। तो यहाँ पर ये क्या है, ये सारे दैट विल बी द CH2 एंड CH2। तो यहाँ पर ये सारे CH2 हैं। ये these are the hydrogens, these are the hydrogens, और we get this साइक्लोब्यूटेन। तो चार कार्बन है, तो क्या बना प्रोडक्ट, that will be cyclobutane ring will be formed. इसको हम कहते हैं 2+2 because 2 pi electrons उनका रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज photochemical reaction. This is also known as photochemical reaction. This is also known as photochemical reaction. Now यहाँ तो हमने एक सिंपल केस लिया है। अगर सपोज हमारे पास कोई जो ये एल्कीन है वो सब्स्टिट्यूटेड हो, तब क्या होगा, उसका एक एग्जांपल लेते हैं हम और उसको समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक दिस, एक एग्जांपल लेते हैं, एक ये हमारा एग्जांपल है और ये है एक सिस ब्यूटीन का एग्जांपल। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका नाम, दिस इज सिस 2-ब्यूटीन। ओके, सो हमारे पास ये एग्जांपल है सिस 2-ब्यूटीन का। अगर सपोज हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स लें, देखो ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स अगर लेते हैं, दोनों को आपस में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे बनेगा। देखो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो कार्बन का था तो साइक्लोब्यूटेन बन गया। लेकिन यहाँ पर ये अगर हम सिस ले रहे हैं, then reaction will be occur and we get the two different type of products. Let's see what will be the product will be. So the first product will be like this. Suppose तो यहाँ पर ये आ जाएगा CH3, this will be CH3, this is again the CH3 and CH3, और ये सारे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन्स हो जाएंगे। These are the hydrogens. ओके, तो देखो यहाँ पर जो CH3 हैं वो सभी एक ही तरफ है, सभी एक ही तरफ है, और जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो सब अवे फ्रॉम द व्यूअर हैं। ये सारे ऊपर हैं प्लेन के और ये सब नीचे हैं प्लेन के ऊपर। तो ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे सिस फॉर्म के अंदर हैं, तो इसका जो नाम हो जाएगा, इसको हम कहेंगे कि इट इज ऑल सिस। दिस इज ऑल सिस टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटीन, टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटेन। तो एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा, दैट विल बी द ऑल सिस टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अच्छा, इसके साथ एक और प्रोडक्ट मिलेगा एंड दैट विल बी, दैट इज अवे फ्रॉम द वीवर हो जाएंगे। दीज आर द हाइड्रोजन्स।
तो यहाँ कुछ चेंज है इस वाले प्रोडक्ट के अंदर। वहां पर देखो, यहाँ पर जो CH3 है वो सारे दैट इज टूवर्ड्स वीवर हैं, यानी अबाउ द प्लेन है एक तरीके से, या टूवर्ड्स वीवर मान लेते हैं। और हाइड्रोजन्स हैं, दीज आर अवे फ्रॉम द वीवर। लेकिन इस वाले केस में ये दो CH3 हैं दैट इज टूवर्ड्स द वीवर एंड दीज टू हाइड्रोजन्स इज अवे फ्रॉम द वीवर। जबकि यहाँ पर दूसरे, यहाँ पर इस वाले कार्बन पे these hydrogens are towards the viewer and the CH3 are away from the viewer। तो यहाँ अगर हम cis 2 butene ले रहे हैं, सेम वही इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे को दो दो मिल रहे हैं। तो इस वाला जो ये जो प्रोडक्ट बना, इसका जो नाम होगा दैट विल बी ओके। तो यहाँ देखो दो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हमारे को मिलेंगे। इसे हम कहते हैं सुपरफिशियल एडिशन। दिस रिएक्शन is also known as suprafacial. This is also known as suprafacial reaction या addition. This is also known as suprafacial addition। वो कैसा होता है? suprafacial का मतलब यहाँ पर क्या होता है? That is related with the overlapping of orbitals। For example, अगर मैं यहाँ पर suprafacial का एक हम लेके चले हैं कि suppose these are the orbitals, suppose these are the orbitals, और अगर इनकी ओवरलैपिंग हो रही है दूसरे ऑर्बिटल से कुछ इस तरीके से, अगर दूसरा ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, अगर दोनों का फेज सेम हो, सपोज ये इस वाले केस में, तो इनकी जो ओवरलैपिंग होगी, जो इनकी जो ये ओवरलैपिंग है, दैट इज सुप्राफेशियल, दैट इज सुप्राफेशियल, दैट इज सुप्राफेशियल ओवरलैपिंग। या एक तरीके से और हो सकता है, अगर ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से हो हमारे पास, कुछ ऑर्बिटल्स यहाँ पर कुछ इस परसेंट से हों, और दूसरा ऑर्बिटल वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो, तो यहाँ सपोज इनका फेज सेम हो और ये कुछ इस तरीके से हो, तो यहाँ पर भी ये कहलाएंगे सुप्राफेशियल। तो दैट इज द ओवरलैपिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसके हिसाब से इनको सुपरफिशियल एडिशन कहते हैं। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बना है वो दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक में ऑल सिस टेट्रामेथाइल साइक्लोब्यूटेन मिला है यहाँ पर, और दूसरे के अंदर हमारे को मिला है सिस एंटी सिस टेट्रामेथाइल, दैट इज सिस, दिस इज एंटी एंड दिस इज सिस टेट्रामेथाइल साइक्लोब्यूटेन। सो वी गेट टू डिफरेंट। अगर हम ट्रांस लेंगे, तो अगर ट्रांस टू ब्यूटेन लेंगे, देन अगेन वी गेट द टू प्रोडक्ट। वन क्या, फर्स्ट वन विल बी द अगेन दिस सिस एंटी सिस टेट्रामेथाइल साइक्लोब्यूटेन, और जो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा ऑल ट्रांस टेट्रामेथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो ये दो डिफरेंस है इसके अंदर, दैट इज एडिशन ऑफ दिस इफ वी हैव द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, अगर वहां पर हो तो। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं दूसरा एक और इंपॉर्टेंट साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। So the next cycloaddition reaction is 4+2 and this is also known as Diels reaction। इस वाले रिएक्शन में क्या है, 2+2 से डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर एक जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा उसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और दूसरा जो एल्कीन होगा उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जिसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको हम कहेंगे डाइनोफाइल्स कहेंगे हम, दैट इज नोन एज डाइनोफाइल्स। और एक दूसरा होगा दैट इज कंजुगेटेड डाइन्स दैट कंटेन द 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है वो दो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का हो रहा है, जिसके एक के पास है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे के पास है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए हम इसको कहते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और इसका जो नेम है इस रिएक्शन का दैट इज डायल्डर रिएक्शन। नाउ डिस्कस, इसको डिस्कस करते हैं इस रिएक्शन को। तो हमारे को इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, दो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की रिक्वायरमेंट है। लेट्स टेक वन एग्जांपल, वी हैव अ एग्जांपल ऑफ दिस, और ये क्या है, ये है हमारे पास कौन सा सिस्टम, 4 पाई वाला सिस्टम, यानी जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमने कौन सा लिया है, 4, दैट इज कंजुगेटेड डाइन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइन। तो दिस इज डाइन, दिस इज डाइन। तो फर्स्ट हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड डाइन,
and this is 1,3-butadiene. So this is 1,3-butadiene. तो सबसे पहले हमने ले लिया 1,3-ब्यूटाडाइन को ले लिया है। अब इसका किससे रिएक्शन होगा? ऐसा कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तो सपोज वी आर टेकिंग दिस एल्कीन और ये क्या है? दिस इज इथाइलिन। तो हमने दूसरा ले लिया, दैट इज इथाइलिन। तो अब ये हमारे पास हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड दैट इज 4 पाई, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 4 + 2। अब इन दोनों का साइक्लो एडिशन करना है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन ये फोटोकेमिकल नहीं होते हैं, इसके लिए वी रिक्वायर टेम्परेचर। सो बाय हीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये वाले जो 4+2 साइक्लो एडिशन है उनके लिए वी रिक्वायर्ड हीटिंग, यानी कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा। ये लाइट के प्रेजेंस में नहीं होते, दीज आर नॉट टेकन प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सो इट रिक्वायर्ड हीटिंग। तो मेन थिंग है इस रिएक्शंस में। चलो अब इसका जब हम इसको हीट करेंगे तो वी गेट द प्रोडक्ट दैट विल बी लाइक दिस। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये जो टूटेंगे एंड दे विल शिफ्टेड लाइक दिस। यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड है इथाइलिन का वो टूटेगा एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म द बॉन्ड विद दिस कार्बन, और ऐसे ही ये जो पाई बॉन्ड टूटेगा एंड फॉर्म द बॉन्ड with this carbon because these are the carbon, और यहाँ पर ये जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो अब फाइनली we get this transition state। फर्स्ट थिंग ये हमारे को एक ट्रांजिशन स्टेट मिली है। देखो इसमें यहाँ पर अब क्या है, यहाँ से ये नए सिग्मा बॉन्ड बनने चालू हैं, तो ये 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पर एक नया पाई बॉन्ड स्टार्ट हो गया बनना है, जबकि ये जो 2 पाई बॉन्ड थे, यहाँ वाले जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो चुके हैं और वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और नया पाई बॉन्ड बन रहा है वो इन कार्बन के बीच में बन रहा है और 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये क्या बन गई? एक ट्रांजिशन स्टेट साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो हमारे पास अनसैचुरेटेड cyclic ring मिली है and that is known as cyclohexene ring. So this is known as 4+2 cyclo addition reaction। और इसके लिए हमारे को क्या चाहिए? we required heating। तो इस particular reaction के लिए we required around 475 Kelvin। इतना टेम्परेचर हमें रिक्वायरमेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो ये हमेशा हीटिंग से होंगे। अब यहाँ देखते हैं कि अगर जो डाइन्स हैं या जो हमने जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया हुआ है, जो भी यहाँ पर डाइनोफाइल लिया हुआ है, अगर वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है, लेकिन एक एग्जांपल हम लेते हैं इसमें। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम वापस हम ले रहे हैं 1,3-ब्यूटाडाइन CHO। तो इस डायनोफाइल के साथ क्या लगा हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जो CHO ग्रुप है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो डायनोफाइल के साथ, तो उस रिएक्शन के लिए थोड़ा सा कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। सो दैट रिएक्शन विल बी कैरिड आउट एट मच लोअर टेम्परेचर। तो अगर हम ये वाला एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पर भी जो टेम्परेचर हमारे को रिक्वायरमेंट होगा, जैसे ऊपर वाले केस में देखो कितना हमारे को रिक्वायरमेंट था, दैट विल बी 475। तो यहाँ पर उससे बहुत कम टेम्परेचर लेना पड़ेगा एंड दैट विल बी अराउंड 373 केल्विन। तो इतने टेम्परेचर पे यानी ये रिएक्शन हो जाएगा, जबकि ऊपर वाले में वी रिक्वायर्ड मोर टेम्परेचर। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ है डायनोफाइल के साथ, तो जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा, यानी कम टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर सेम वही होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और पुराने पाई बॉन्ड्स टूटेंगे। तो देयर इज द शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। यहाँ से ये यहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जुड़ेंगे। तो फाइनली हमारे को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलना है? वो प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस।
So the product is this. This is the cyclohexene 3-in-1 कार्बल्डिहाइड. तो यहाँ पर ये क्या था? That is 1,3-butadiene. और इसको हम क्या कहते हैं? This is known as acrolein. यहाँ इसको हम कहते हैं, that is known as acrolein. This is known as acrolein. तो acrolein का reaction with butadiene, butadiene के साथ इसका reaction है, that will react with acrolein, and finally we get this cyclohex 3-in-1 कार्बल्डिहाइड. That is 1 कार्बल्डिहाइड. So name of this compound is this. तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ये रिएक्शन कम टेम्परेचर के ऊपर भी आराम से रिएक्शन कर सकते हैं. तो यहाँ 2 पॉइंट हमारे को और ध्यान में रखने हैं. वो क्या कि जो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है उसके लिए these are photochemical reactions, we required light. जबकि 4+2 जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है वो लाइट के प्रेजेंस में नहीं होंगे. दैट रिक्वायर्ड हीटिंग, यानी उनको क्या चाहिए? सम टेम्परेचर. सो दे विल ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ सम हीटिंग. उनको कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा जबकि वो लाइट के प्रेजेंस में नहीं होते. तो ये हमें ध्यान में रखना है.